जेठानी को जेब में रखती हूँ। नंदिनी और मेनका देवरानी और जेठानी थी। नंदिनी पद और उम्र में मेनका से 5 साल बड़ी थी। यूं तो मेनका देवरानी थी, लेकिन किसी से भी छोटा या कमतर महसूस करना उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए बड़प्पन झाड़ने के लिए वो अक्सर झूठी सच्ची बातें करके खुद को ऊंचा साबित किया करती। शादी के कुछ दिन बाद मेनका की सहेली उसे फोन करती है। अरे यार, तेरी तो आदत है ना हमेशा टीम लीडर बनने की, अब क्या करेगी? ससुराल में तो तेरी टीम लीडर जेठानी जी हो गई। अब तो उम्र भर उनके इशारों पर ही नाचना पड़ेगा तुझे। अरे ऋतु रानी, जो किसी के इशारों पर नाचे उसका नाम मेनका नहीं होता। अरे भी जेठानी होने से क्या होता है, तू बस देखती जा, सिक्का तो यहाँ भी मेरा ही चलेगा। नंदिनी भाभी जैसे टीम लीडर को तो मैं अपनी जेब में लिए घूमती हूँ। क्या बात करिए यार, वो तेरी जेठानी है, उनके बारे में ऐसी बात तो मत बोल। और तुम मान या ना मान, ससुराल में तो तुमसे सीनियर वही है। और बेटा, ससुराल में जमने के लिए ना जेठानियों की ही मदद लगती है। अरे घर गृहस्थी सीखने में ये जेठानियां बड़ी काम आती है। और एक मुफ्त की सलाह दूं तुझे, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। इसलिए चुपचाप भाभी को अपनी गुरु मानकर ज्ञान लेना शुरू कर दे, तेरा जीवन सरल हो जाएगा। अरे मैंने कहा ना तुझसे, जेठानी को तो मैं पहले ही मुट्ठी में कर चुकी हूँ। अब मैं उनसे जो कहूंगी वो वही करेंगी। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो तू मेरे ससुराल में आ जा, तुझे डेमो दिखा देती हूँ। अरे मेरी एक आवाज पर दौड़ी चली आएगी मेरी जेठानी। मेरी एक आवाज पर सूखे पत्ते की तरह कांपती है वो। अरे यार, तू अब इतना खुला चैलेंज मत दे, नहीं तो फिर तेरे ससुराल आकर देखना ही पड़ेगा कि आखिर तूने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई है कि जेठानी तेरी जेब में आ गई। देख, अगर सच में कोई सीक्रेट है ना जेठानी को काबू करने का, तो तू मुझे भी बता दे, क्योंकि मैं अपनी जेठानी से बहुत परेशान हूँ। जब से शादी हुई है तब से सासू माँ से ज्यादा तो जेठानी मुझ पर हुक्म चला रही है। लेकिन क्या करे भाई, जेठानियों की नौकरी तो बजानी पड़ती है। सास का भी ना पूरा सपोर्ट रहता है मेरी जेठानी को। ठीक है, अब तू बुला रही है ना, तो इस संडे को मैं तेरे ससुराल आ रही हूँ, खुद अपनी आंखों से देखूंगी तेरी बात में कोई सच्चाई है या वैसे ही हवाई बातें कर रही है। सहेली के सामने लंबी लंबी डींगे हाँकने के बाद मेनका बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई थी। अरे यार, इस ऋतु के सामने शीखी बगाने के चक्कर में सब गुड़ गोबर हो गया। अब क्या करूं? और जेठानी जी भला मेरी बात क्यों मानेगी? कहीं ऐसा ना हो कि सहेली के सामने इंप्रेशन जमाने के चक्कर में सारी इज्जत का कबाड़ा हो जाए। बेचारी मेनका संडे को अपनी सहेली को बुलाने के बाद अब बेचैन होकर बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। अगले दिन, अरे मेनका, ये कैसा हुलिया बनाया हुआ है? क्या बात है, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या? नहीं, तबीयत की बात नहीं है, वो तो एकदम फिटफाट है। बस रात में सो नहीं पाई, उसी के कारण चेहरे पर सूजन दिख रही है। अरे भाई, रात को क्यों नहीं सो रही हो तुम? ख्याल रखो अपना, अभी भी थोड़ा टेंशन में दिखाई दे रही हो। क्या बात है, सब ठीक है ना? नहीं, शादी में ऐसी क्या चिंता सता रही है तुम्हें कि रातों की नींद गायब हो गई है? मेनका जेठानी के पैर पकड़कर कहती है, भाभी, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि कल मेरी सहेलियां मुझसे मिलने आने वाली है। अरे तो ये तो बहुत खुशी की बात है, उसमें इस तरह रिएक्ट करने जैसी क्या बात है? भाभी, मैंने अपनी सहेलियों के सामने बहुत बड़ी बड़ी गप मारी है कि मेरी और मेरी जेठानी की बहुत अच्छी से जमती है, इसलिए अगर मेरा कोई रिश्तेदार आता है तो रसोई की सारी जिम्मेदारी मेरी जेठानी संभालती है। चाय नाश्ता खाना सब मिल जाता है मेहमानों को एकदम समय से, मुझे तो कभी चिंता ही नहीं करनी पड़ती। अब मैं अपनी सहेली को क्या कहूंगी? प्लीज भाभी, आज मेरी इज्जत का सवाल है, आप मदद करेंगी ना? अरे तो वही तो मैं भी जानना चाहती हूँ ना, कि बस तुम्हारी सहेलियों के लिए चाय नाश्ता बनाना है, इतनी सी बात है ना? जी भाभी। अरे ठीक है, बना दूंगी, इसमें इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? चलो उठो मेरे पैरों पर से। भाभी, मैं सच में कहती हूँ, आप औरत नहीं हो। अरे वो ही नहीं, आप औरत, आप तो त्याग की मूर्ति हो, बलिदान का दूसरा नाम हो आप तो। अरे बस 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 भाई, मैं हो गई कन्विंस, इतनी बड़ी बड़ी फेंकने की जरूरत नहीं है। रविवार के दिन, भाभी आपको याद है ना, आज मेरी सहेली आने वाली है, प्लीज अच्छा सा स्नैक्स चाय और कॉफी बनाकर सर्व कर देना। आप कर दोगी ना प्लीज? हाँ बाबा, कर दूंगी, लेकिन फिर से मेरे पैर पकड़ने मत लग जाना। कर दूंगी। दोपहर के समय मेनका की सहेली ऋतु उसकी 2 और सहेलियों को लेकर उसके ससुराल पहुंच जाती है। अरे यार प्लीज जल्दी से बढ़िया वाली चाय पिलवा दे, पहले ही तेरे घर पहुंचते पहुंचते बड़ी थकान हो गई है।
अरे क्यों चिंता कर रही है, अभी मैं अपनी जिठानी को आवाज लगाती हूँ, तुरंत भागती हुई आएंगी तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर। अच्छा, हमें भी तो दिखा कि जिठानी को तूने कैसे काबू में किया हुआ है। लगाना आवाज। मेनका अपनी जिठानी को आवाज लगाती है। भाभी, मेरी सहेलियां आई हैं, थक गई हैं, प्लीज चाय नाश्ता लगा दोगी? अरे आ गई तुम्हारी सहेलियां, चलो बहुत अच्छा है। कैसे हो तुम लोग, सब ठीक है ना? यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? जी भाभी, सब अच्छा है, कोई परेशानी नहीं हुई। आप बताइए, आप कैसी हैं? ये मेनका आपको ज्यादा परेशान तो नहीं करती ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। सहेलियों को बिठाकर मेनका रसोई में जेठानी के पास जाती है। भाभी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं, पहली बार तुम्हारी सहेली आई है, तुम जाओ उनके साथ बैठो, मैं लाती हूँ ना बनाकर। मेनका आकर अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और जेठानी अकेली ही रसोई में नाश्ता और चाय तैयार करने लगती है। ऐसा करती हूँ, नाश्ते में 1-2 डिश और बना देती हूँ, खुश हो जाएंगी बेचारी। कितने पैर पकड़कर विनती कर रही थी। अब बस अगर चाय पकौड़ा लेकर जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करती हूँ, चीज रोल भी बना देती हूँ, फटाफट बन जाएंगे। देवरानी को प्यार दिखाने के लिए जेठानी पकोड़े और चीज रोल बनाकर मेनका के पास ले जाती है। ये लो मेनका, आराम से खाओ, किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। अरे भाभी, आप भी आइए, बैठिए हमारे पास। अरे नहीं, तुम लोग बातें करो, मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। देवरानी को उसकी सहेलियों के पास छोड़कर नंदिनी वापस आकर घर के कामों में जुट गई थी। मेनका की सहेलियां चली जाएंगी तब पूछूंगी नाश्ता कैसा बना था। ये लोग तो बिना कुछ बोले चुपचाप खा रही हैं। तो फिर कैसा लगा मेरा जादू? अरे भाई, हम है, समझी तुम लोग? कहा था ना, नंदिनी जैसी को तो मैं अपनी जेब में लिए घूमती हूँ। अब तो मानना ही पड़ेगा भाई, साबित करके दिखा दिया तूने तो। अच्छा एक बात बता, इतनी आसानी से तो बोतल में आई नहीं होंगी, फिर तूने किया क्या? देखो, इतनी आसानी से कोई भी तुम्हारी मुट्ठी में नहीं आता। अगर किसी को भी अपनी मुट्ठी में करना हो तो सबसे पहले उसकी 2-4 कमजोरियों का पता करो और फिर उन कमजोरियों का नाम लेकर उससे चाहे जो भी करवा लो, हंसते हंसते कर देगा वो। अरे यार, तू तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतनी पहुंची हुई चीज है। अरे बस, मेरे साथ रहोगी ना तो ऐसे ही ऐश करोगी। और भी कुछ सीखना हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। सहेलियों के जाने के बाद मेनका फिर से जेठानी के पैर पकड़ लेती है। थैंक यू सो मच भाभी, सच में आपने सब कुछ इतना टेस्टी बनाया था कि मेरी सहेलियां तो कह रही थी अब से हर हफ्ते आपके हाथ का खाना खाने के लिए यहाँ आया करेंगी। अरे आपके हाथ में तो जादू है, इतनी सी देर में इतनी सारी स्वादिष्ट चीज बनाकर रख दी। मैं तो फैन हो गई हूँ भाभी आपकी। और सबसे बड़ी बात, आपने जो मेरे लिए और मेरी सहेलियों के लिए किया ना, उसके लिए मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूं कम है। अरे भाई, तुम ये बात बात पर पैर क्यों पकड़ लेती हो? और तुम्हें तो मैंने अपनी छोटी बहन समझा है, तुम सीधा गले मिला करो ना, ये पैर बार बार मत पकड़ा करो। और मुझे ना सच में बहुत खुशी हुई तुम्हारे और तुम्हारी सहेलियों के लिए ये सब बनाकर। मेनका ने तारीफ कर करके नंदिनी को पेड़ पर बिठा दिया था, जिससे अब उसे सही और गलत के बीच में अंतर समझ में नहीं आ रहा था। नंदिनी को यही लग रहा था कि मेनका वाकई उसकी बहुत इज्जत करती है और उसके हाथ के बने खाने की तारीफ कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी पीठ पीछे उसने अपनी सहेलियों से उसके बारे में क्या क्या कहा है। कुछ दिन बाद, अरे यार, रितु का फोन आया था, बड़ी तारीफ कर रही थी तेरी। क्या बात है, शादी होते ही विविध कलाओं में पारंगत हो गई तू? तू कहना क्या चाह रही है, मैं कुछ समझी नहीं। मेरी जिठानी के बारे में बात कर रही है क्या? हाँ भैया, और क्या बात करूंगी। अपने घर बुलाकर तूने रितु को जो जलवे दिखाए ना, उसी के बारे में तो बताएगी वो मुझे। अरे यार, हमें भी बुलाना किसी दिन अपने ससुराल और जिठानी के हाथ का कुछ स्पेशल खिलवाने। अरे यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, रोज रोज अपनी जिठानी को खाना बनाने के लिए कहूँ। अच्छा, रितु तो कह रही थी जिठानी तेरी जेब में बिल्कुल आती है, तो कब से जिठानी की इतनी चिंता करने लगी? अरे यार ठीक है, वो मेरा कहा नहीं टालती है, लेकिन मुझे भी इस तरह से उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए ना, बस इसलिए कह रही थी। नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तूने रितु के सामने बस तुक्का लगाया। तेरी जिठानी बिठानी कोई खास नहीं डालती तुझे। अरे भाई, ऐसी कौन सी जिठानी होती है जो देवरानी के इशारों पर नाचेगी? देवरानी को अपने इशारों पर नचाने वाली तो बहुत देखी, लेकिन नाचने वाली नहीं देखी।
तू भूल मत किससे पंगा ले रही है। रितु को भी साबित करके दिखाया था, तुझे भी दिखाई दूंगी। बोल कब आना है तुझे और क्या खाएगी। तू चिंता मत कर, तुझे सारा खाना मेरी जिठानी ही लगाकर खिलाएगी। सहेली को चैलेंज करने के बाद अब फिर से मेनका के सामने धर्म संकट आकर खड़ा हो गया था। रीतु को तो चाय नाश्ते में ही चलता कर दिया था, लेकिन ये नीतू तो छोले भटूरे खाने की मांग कर रही है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, भाभी से बनाना सीख लेती हूँ, बाद में कह दूंगी कि जेठानी ने बनाया है। मेरी धौंस भी बनी रहेगी और काम भी हो जाएगा। भाभी, आप मुझे छोले भटूरे बनाना सिखाएंगी? क्या भाई, आज छोले भटूरे की कैसे याद आ गई? अभी तो तुम सिंपल खाना भी नहीं बना पाती हो, सीधा छोले भटूरे कैसे बना पाओगी? क्या करूं भाभी, मेरी सहेली है ना, उसने कहा कि छोले भटूरे बनाकर खिलाओ, और मैंने भी ताव ताव में उनसे वादा कर दिया कि ठीक है आ जाना, मैं खिला दूंगी। लेकिन अब ना समझ में नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं। अच्छा चल ठीक है, परेशान मत हो, मैं बना दूंगी तेरी सहेलियों के लिए, लेकिन अगली बार से जोश में होश मत खोना, समझी? मेनका का तीर एकदम निशाने पर लग गया था। वो अपनी सहेलियों को बुलाती है और जेठानी के हाथ से बनवाकर गर्मा गर्म छोले भटूरे उन्हें खिला देती है। कहने को तो छोले भटूरे जेठानी नंदिनी ने बनाए थे, लेकिन मेनका की सहेलियां लोहा मेनका का मान रही थी कि इतनी गुणवान जेठानी होने के बाद भी आखिर वो इसके इशारों पर नाच क्यों रही है। ठीक बने ना छोले भटूरे? कोई कमी हो तो बता दो। मैं ना अभी जेठानी को एक बार डांटूंगी तो सही से बनाने लग जाएंगी। अरे नहीं नहीं, डांटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया बना है। नीतू को गए अभी 2 ही दिन बीते थे कि मेनका की माँ और पापा उसके ससुराल आ जाते हैं। अरे मम्मी पापा आप लोग बैठिए ना, मैं चाय नाश्ता लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं मेनका, मेरे होते हुए तुम क्यों रसोई में कदम रखोगी? अरे मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, बस तुम नाराज मत होना, कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रही है तू? दोनों देवरानी जिठानी मिलकर चाय नाश्ता बना लो, इसमें इतना घबराने जैसी क्या बात है? और ये क्या कहा भी तुमने, नाराज मत हो ना? अरे ये क्यों नाराज होगी तुमसे? तुम इसकी जिठानी हो, 2-4 काम हक से कहकर करा सकती हो। नहीं नहीं आंटी जी, मैं कैसे मेनका को ऑर्डर दे सकती हूँ? कहाँ मैं और कहाँ मेनका। ऐसी बात मत करिए आप, कहीं मेनका को कोई बात बुरी लगेगी तो मेरी शामत आ जाएगी। लगता है आज तो मुझे डांट पड़वा ही देंगी आप। मेनका के मम्मी पापा जेठानी नंदिनी की बात सुनकर बड़े हैरान परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लगता है भाभी का आज मजाक का मूड है। क्या भाभी, क्या बोलती चली जा रही हो आप? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तुम ही तो सबसे कहती हो ना कि मैं थर थर कांपती हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारी एक आवाज पर खाना बनाकर टेबल पर लगा देती हूँ। और क्या कहा था तुमने? हाँ, जिठानी को तो तुम जेब में रखती हो, यही ना? तो फिर अब ऐसे क्यों दिखा रही हो जैसे कुछ जानती नहीं हो? अब मुझे माफ कर दो भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था, वो मैं तो। चुप कर नालायक कहीं की। नंदिनी बेटा, तुम बताओ क्या बात है, पूरी बात बताओ तो पता चले कि आखिर हुआ क्या है। जब से ये शादी करके आई है, बहाने से मेरे पास आती है, मेरे सामने हाथ पैर जोड़ती है और फिर मुझे अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के लिए खाना बनाने के लिए कहती है। मैं भी इसे छोटी बहन समझकर मदद कर रही थी, लेकिन आज पता चला कि ये तो बड़ी दोगली है। मेरे सामने मेरी तारीफ करती है और मेरी पीठ पीछे अपनी सहेलियों के सामने मुझे अनाप शनाप बोलकर मेरा अपमान करती है। आप ही बताइए आंटी जी, अच्छाई का यही सिला होता है क्या? बेटा, जब तेरा फोन आया और तूने अर्जेंट पे मिलने के लिए बुलाया, मैं तब भी समझ गई थी जरूर कुछ ना कुछ बड़ी बात है, इसीलिए हम आनंद फानंद में यहाँ पहुंचे। तेरी एक एक बात सही है बेटा, तूने ज्यादा लाड प्यार देकर इसे सर पर बिठा लिया, इसलिए इसने तेरे साथ ऐसा सुलूक किया। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, इससे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि ससुराल वालों को सम्मान करना फटाफट सीख जाएगी। मम्मी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो सहेलियों के सामने टशन दिखाने के चक्कर में मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप निकल गया। सच में मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। नहीं बेटा, मुझे पता है तेरा ऐसा वैसा मतलब नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी बातों का सही मतलब सिखाना ही तो माँ की जिम्मेदारी होती है ना, और मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगी। माफ कीजिएगा बहन जी, कुछ दिनों के लिए आपकी बहू को अपने घर ले जाना चाहती हूँ।
मैंने जरा जल्दी में से आपके यहाँ भेज दिया। मैं इसे ले जाकर थोड़े दिन जरा अच्छी बहू बनने की ट्रेनिंग दे दूं, और अब की बार ये आएगी ना तो मेरी गारंटी है कि एक अच्छी बहू बनकर आएगी। बड़ों का सम्मान करना बहुत अच्छे से सीख जाएगी। मेनका की माँ उसे हाथ पकड़कर अपने साथ वापस मायके ले जाती है। मायके आकर मेनका की माँ अपनी बहू से कहती है, बेटा रिंकी, मेनका को इसके ससुराल से लेकर आए हैं। बेटा एक बार इस कच्चे घड़े में पानी भरकर देख लिया, बस बदनामी हुई और कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन अब इसे अच्छे से पकाना है। जब घड़ा पक जाएगा तभी पानी बनने लायक होगा, समझी कि नहीं? अच्छी तरह से समझ गए माँ जी। आज से इसे पकाने की मेरा मतलब है घर के काम सिखाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अगले ही दिन से मेनका की भाभी और माँ उसकी सख्त ट्रेनिंग शुरू करते हैं। देख बेटा, सबसे पहले सुबह 5 बजे उठना है, उठकर स्नान करना है, उसके बाद पूजा घर में दीपक जलाना है, फिर जितने भी बड़े हैं सबके पैर छूने हैं, और उसके बाद रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाना है। और हाँ, तेरी भाभी को तो पहले से सब आता ही है, तुझे सीखना है। इसलिए तीनों टाइम का खाना, बर्तन, साफ सफाई आज से सब तू ही करेगी। अरे मम्मी, एक दिन में इतना काम कौन करता है? मुझसे नहीं होने वाला। बेटा तेरे जैसी लड़कियां जितना काम में व्यस्त रहती है, परिवार के लिए उतना ही अच्छा होता है। खाली रहेगी तो फिर से कोई खुराफात आएगी दिमाग में। बेचारी मेनका की हालत मायके में ससुराल से भी कई गुना बदतर हो गई थी। पूरा पूरा दिन वो घर के काम करती, सारे मसाले पीस कर तैयार करती, एक मील में 2-3 तरह का खाना बनाती। कुल मिलाकर अगले 2 महीने मेनका इतना काम करती है कि हर काम में एक्सपर्ट हो जाती है। मेनका के सारे काम सीख जाने के बाद उसकी ससुराल में वापसी होती है। लेकिन अब मेनका पूरी तरह बदल चुकी थी।